बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सूडान में जारी जंगी सूरत-ए-हाल से न सिर्फ सूडान के शहरी बल्कि पूरी दुनिया के 200 से ज़ायद ममालिक के रहने वाले शदीद मुतासिर हुए और दुनिया भर की नज़रें सूडान पे हैं और अपने अपने शहरियों को निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसी असना में दुनिया ने एक ऐसा मंजर भी देखा जिसे देखने के बाद कई लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट तो थी लेकिन आंखों में आंसू भी थे। और हमें तो वो बर्रे सगीर पाक व हिंद की जब तकसीम हुई थी उसकी कहानियाँ जो सुन रखी थी वो आज ये वीडियो देख के याद आ गईं। आप भी देखिए, फिर इसकी तफसीलात हम आपसे भी शेयर करते हैं। Maybe we do one more interview. Oh my God, that's my uncle. That's my uncle. أنا محسن. الحمد لله على السلامة. ما عارفة كنت جيت. تحركنا امبارح والله. الحمد لله. إحساسك شنو؟ راضي لك الحمد لله رب الحمد العالمين. لله. يعطيكم العافية. واصلي. يعني خليني أعمل معك حوار ما سريع. قادر اتكلم. تعبان. ما قادر تعبان جدا. اوكي. सऊदी बहरिया अपनी तमाम तर सलाहियतों के साथ सूडान से लोगों को रेस्क्यू करके जद्दा और फिर यहाँ से उनके मुल्कों में भेजने पे लगी हुई है। इसी असना में जब दुनिया भर के मीडिया इसको कवरेज दे रहे थे तो स्काई न्यूज़ एक बड़ा नेटवर्क है, उसकी अफ्रीकी सहाफ़ी खातून जिनका नाम युसरा अल बगीर है, वो यहाँ पे लोगों की स्टोरी कवर कर रही थी और उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि उनका कोई रिश्तेदार भी इस शिप के अंदर आया है, क्योंकि लोग हज़ारों की तादाद में आ रहे हैं। सूरत-ए-हाल इतनी हंगामा खेज है कि किसी को कुछ होश नहीं रहती और हर बंदा जान बचा के भागने पे मजबूर है। युसरा ने जद्दा पहुंच के सूडान से आने वाले लोगों के तासुरात रिकॉर्ड करना शुरू किए तो तभी वो अचानक हैरान रह गई, क्योंकि उसे दूर खड़ा अपना अंकल भी नजर आया जो किसी तरह से बच बचा के यहाँ आने में कामयाब हुआ। युसरा फौरन से उस तरफ दौड़ी और वो जो अपनी ड्यूटी करनी थी वो उसे याद ना रही कि मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग करने आई हूँ। फौरी तौर पे अपने चचा से लिपट गई, उसका मुंह चूमा, उसकी जो खैर आफियत जान के उसको बहुत अच्छा लगा और वो दोनों रोते रहे, क्योंकि इन दोनों को नहीं पता था, ना चचा को पता कि मेरी भतीजी बच पाएगी या नहीं और ना इसको पता कि मेरे अंकल जिंदा बचे होंगे या नहीं, क्योंकि अब तक सैकड़ों लोग सूडान में मारे जा चुके हैं और सूरत-ए-हाल मजीद खराबी की तरफ जा रही है। ऐसे आलम में किसी इंसान का और प्यारे का जिंदा बच जाना तो ये ऐसा ही है कि युसरा ही नहीं बल्कि दूसरे लोग भी मुस्कुरा तो रहे थे इनकी इस खुशी पे, लेकिन उनकी आंखों में आंसू भी थे कि कैसी गैर यकीनी सूरत-ए-हाल है कि अपने ही मुल्क से भागना पड़ा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत सारी जज़ा दे सऊदी अरेबिया को जो भलाई के ये आलीशान काम कर रहा है, लेकिन हमारी हमदर्दियाँ हैं उन तमाम लोगों के लिए भी जिनको अपने घर छोड़ने पड़ रहे हैं। यकीन जानिए, अपने घर छोड़ना कोई आसान काम नहीं होता। दुनिया में जब भी तकसीम हुई, जहाँ भी हिजरत हुई, तो जिसने भी अपने घर को छोड़ा वो दुखी था, तकलीफ में था और उसने बअमरे मजबूरी, कभी कोई खौफ, कभी तिजारत का कोई फ़ायदा या नफ़ा या फिर कभी कोई और मजबूरी की वजह से अपना आबाई इलाका छोड़ना पड़ा और इंसान हमेशा उस पर दुखी हुआ है। दूसरे ममालिक के साथ सूडानी लोगों को भी अपनी जान बचा के सूडान से निकलना पड़ रहा है, लेकिन ये तादाद 4 करोड़ से भी ज़्यादा है और तमाम सूडानी वहाँ से नहीं निकल सकते। दुआ कीजिए सूडान वालों के लिए और दुआ कीजिए सऊदी अरब वालों के लिए कि अल्लाह इनको हिम्मत दे और भलाई और खैर के इस तरह के काम ये मज़ीद करते रहें और लोगों की ज़िंदगी बचाते रहें, क्योंकि एक इंसानी जान का चले जाना, नाहक कत्ल कर देना, वो अल्लाह के नज़दीक सारी इंसानियत को कत्ल करने से बड़ा गुनाह है और एक इंसान का बचा लेना भी अल्लाह के यहाँ इतना ही पसंदीदा है जितना कि कत्ल करने वाला अमल नापसंदीदा था। इस वीडियो के मुताल्लिक कुछ कहना चाहें तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।